जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद झारखंड की सियासत में हलचल मच गई है। अहमद गांडेय विधानसभा सीट से विधायक थे। उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी ने जेएमएम पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि अहमद ने खुद इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया है ताकि सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को वहां से विधानसभा चुनाव लड़वा सकें। बीजेपी ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह रणनीति पहले से तय थी। जी, उन्होंने अपना इस्तीफा हमको समर्पित किया। मैं भी उनका निजी कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया। आखिर निर्वाचित विधायक क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा उन्होंने दिया और इस्तीफा देने के उपरांत सभा सचिवालय को हमने सूचित कर दिया और संबंधित विभागों में उनके इस्तीफा का जानकारी सारे विभागों को दे दी जाएगी। क्या कुछ कारण, कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया? नहीं, कुछ कारण नहीं जिक्र किया। सरफराज अहमद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अधिसूचना में बताया गया कि यह निर्वाचन क्षेत्र 31 दिसंबर 2023 से खाली है। हालांकि जब सरफराज से इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। झारखंड में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीपी सिंह ने आरोप लगाया है कि झामुमो की यह रणनीति पहले से ही तय थी। झामुमो का दामन थामने से पहले सरफराज कांग्रेस पार्टी में थे। साल 2019 में वो झामुमो में शामिल हुए थे क्योंकि उन्हें गांडेय सीट से टिकट नहीं दिया गया था। इस बात से वो काफी नाराज थे। झामुमो ने उन्हें गांडेय सीट से उम्मीदवार बनाया। वहां से चुनाव जीतकर सरफराज तीसरी बार विधायक बने। सरफराज अहमद पिछले 50 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। वह गिरिडीह लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। उनके पिता डॉक्टर इम्तियाज अहमद भी यहां से सांसद रह चुके हैं। उनके निधन के बाद सरफराज यहां से सांसद बने। बता दें कि सरफराज अहमद के इस्तीफा के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हेमंत सोरेन को लगातार ईडी से नोटिस आ रहे हैं। 7 नोटिस को वो ठुकरा चुके हैं। ऐसे में यह संभावना है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बीजेपी का आरोप है कि यदि सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो वो लालू राबड़ी की तर्ज पर ही अपनी पत्नी कल्पना को सत्ता सौंप सकते हैं। ये बात अलग है कि झामुमो ने इस पर अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। गांडेय विधानसभा सीट झामुमो का गढ़ रहा है और इस सीट पर हुए अब तक के चुनाव में 5 बार जेएमएम जीत चुकी है। यह सीट गैर आरक्षित है। इसके साथ ही दलित और अल्पसंख्यक बाहुल्य है। यही वजह है कि यह माना जा रहा है कि सीएम सोरेन यहां से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।